गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 एक्सप्लोरिंग टक्स पेंट। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं टक्स पेंट के बारे में। टक्स पेंट क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और डीपली इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज होता है, कौन कौन सा इफेक्ट्स यूज होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ड्राइंग बना सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। Develop creative skill using Tux Paint. Second है develop and appreciate environmental ethics through stories. हम लोग स्टार्ट करते हैं। Dobo. I can see two tools in toolbar, magic and stamp. What are they for? Is it something to do with postal stamp that I collect? Magic seems very interesting. Can we create magic through Tux Paint? देखिए यहाँ पर दो टूल्स देख रहा है, एक मैजिक और एक स्टैम्प टूल। ठीक है, अब इसे समझ नहीं आता है ये दोनों टूल का यूज क्या है। टोबो, नो नॉट एट ऑल। These are the two most interesting tools of the toolbar, magic and stamp. First, magic tools. अब देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे मैजिक टूल्स क्या होता है। द सेलेक्टर बार ऑफर सेवरल मैजिकल इफेक्ट्स। सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर लिस्टेड बिलो। देखिए इसमें एक टूल है जो मैजिक टूल है, जिसमें आपको बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने पिक्चर को मैजिकल इफेक्ट दे सकते हो। फर्स्ट आपका blind magic effect. This effect, when selected, creates a blind in the desired area. The blind can be pulled down or across on the picture or desired area. देखिए जैसा पिक्चर को अगर आपको विंडोज इफेक्ट्स देना हो, डोर इफेक्ट्स देना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लाइंड मैजिक इफेक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर बनाकर दिखाया हुआ है। देखिए इस टाइप से हम लोग पिक्चर बना लेंगे, ठीक है, और साइड अगर इस टाइप से अगर कुछ इफेक्ट्स डालना हो इस टाइप का, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लाइंड मैजिक इफेक्ट्स का यूज करते हैं। इस टाइप से ये लग रहा है कि जैसे एक डोर टाइप से या विंडोज टाइप से, ठीक है, तो इस टाइप का अगर इफेक्ट्स आपको डालना हो तो आप किसका यूज करोगे, ब्लाइंड मैजिक इफेक्ट्स का यूज करोगे। और भी बहुत सारा इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। स्टेप टू यूज ब्लाइंड इफेक्ट्स आर। अब इसका स्टेप क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। आपको क्या करना है, टूल बार से मैजिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड, फ्रॉम द सेलेक्टर बार चूज ब्लाइंड टूल ऑप्शन। सेलेक्टर बार से आपको क्या कर लेना है, ब्लाइंड टूल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। पुट द कर्सर ऑन द ड्राइंग कैनवास फ्रॉम वेयर यू वांट टू पुल द ब्लाइंड एंड ड्रैग द माउस। और ड्राइंग कैनवास, ये जो बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग कैनवास बोलते हैं, जहां हम लोग ड्राइंग बनाते हैं टक्स पेंट में। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको माउस के कर्सर को लेकर जाना है और आपको ड्रैग करना है माउस को, जहां भी आपको ये क्या करना है, इफेक्ट डालना है। तो वहां पर क्या करोगे, जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो जैसा इफेक्ट आप सेलेक्ट करोगे वो इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। नेक्स्ट है आपका ब्लर इफेक्ट। Below blind, you will find blur tab. This tab is used to make the picture or part of picture blurred. देखिए जैसे कि अगर पिक्चर में आपको कुछ धुंधला सा इफेक्ट अगर डालना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लर इफेक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कि आज के डेट में फोन में भी आप देखते हो कि इस तरह का ऐप आ चुका है कि उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपना पिक्चर ब्लर कर सकते हो। या फिर कैमरे में भी ये फंक्शन होता है कि कैमरे से भी आप क्या कर सकते हो, फोटो को ब्लर कर सकते हो।
जैसे होता है कि आप जहाँ खड़े हो आपका पिक्चर क्लियर आएगा, लेकिन बैक का पीछे का जो सीन होता है वो आपका क्या आता है, ब्लर आता है। तो इस टाइप का कैमरे में भी आप फीचर्स देखते हो, और ये टक्स पेंट में भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इस तरह का इफेक्ट आप इसमें भी डाल सकते हो। इसका स्टेप्स हम लोग देखते हैं क्या है। स्टेप टू यूज ब्लर इफेक्ट आर, क्लिक ऑन द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। देखिए ये सारा जो इफेक्ट्स है आपका किसमें है, मैजिक टूल में है, इसलिए हम लोग कहाँ से आएंगे, टूल बार से मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द सेलेक्टर बार चूज ब्लर टूल ऑप्शन, और सेलेक्टर बार से आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, ब्लर टूल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। पुट एंड ड्रैग द कर्सर ऑन द पिक्चर विच यू वांट टू ब्लर, और जिस पिक्चर को आपको ब्लर करना है उसको आपको क्या करना है, वहां पर ड्रैग करना है, ठीक है, कर्सर को, और उसको आपको क्या कर देना है, ब्लर कर देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर आपका क्लियर है, बट ये पिक्चर आपका थोड़ा ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये आपका क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, जिस पिक्चर को आपको ब्लर करना है वो आप ब्लर कर सकते हो, और जिस पिक्चर को क्लियर रखना है वो आप क्लियर रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्रिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ क्रिएट ब्रिक पैटर्न। देखिए अगर ब्रिक पैटर्न आपको देना हो, ठीक है, ईंट जैसा अगर आपको कुछ इस टाइप का अगर पिक्चर में पैटर्न डालना हो, इफेक्ट डालना हो, तो आप इसके लिए किसका यूज करोगे, ब्रिक पैटर्न का यूज करोगे। दिस ब्रिक walls can be designed using this option. स्टेप इसका देखते हैं क्या क्या है। स्टेप टू यूज ब्रिक इफेक्ट्स आर, क्लिक द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। मैजिक टूल से आपको क्या करना है, टूल बार से आपको क्या करना है, मैजिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है। गो टू सेलेक्टर बार, चूज ब्रिक ऑप्शन, और सेलेक्टर बार से आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, ब्रिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, स्मॉल और लार्ज। देखिए ब्रिक में भी आपका क्या है, दो ऑप्शन है, स्मॉल ब्रिक लेना चाहते हो आप या लार्ज ब्रिक लेना चाहते हो, दोनों ऑप्शन में जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कीजिए। पुट द कर्सर ऑन द कैनवास एंड ड्रॉ द डिजायर पैटर्न। उसके बाद आपको कर्सर को कहाँ लेकर जाना है, ड्राइंग कैनवास के पास लेकर जाना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रिक भी है, ये आपका स्मॉल ब्रिक है, और ये क्या है आपका लार्ज ब्रिक है। तो इस तरह का भी इफेक्ट्स आप डाल सकते हो। बीच में गैप अगर देना हो, साइड साइड ब्रिक देना हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। दोनों साइड सेम साइज का ब्रिक लेना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इस टाइप का अगर ड्राइंग आपको बनाना हो, इस टाइप का पेंटिंग अगर आपको बनाना हो, तो ये पेंटिंग आपका MS पेंट जो होता है उसमें बहुत मुश्किल है और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये सारा टूल्स अवेलेबल है, सारा इफेक्ट ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन वही क्या होगा, अगर MS पेंट में आप बनाते हो तो MS पेंट में इस टाइप से एक एक लाइन आपको ड्रॉ करना, कलर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और टाइम टेकिंग भी काफी ज्यादा होगा। और टक्स पेंट में क्या है कि इस तरह का इफेक्ट हम लोग इजीली डाल सकते हैं, सिर्फ आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इफेक्ट्स पुट कर देना है। नेक्स्ट है आपका कैलीग्राफी इफेक्ट। On selecting this option, a smooth brush gets activated. जैसे ही आप कैलीग्राफी इफेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, एक स्मूथ ब्रश, जैसे कर्सर जो आपका होता है वो स्मूथ ब्रश में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप MS पेंट में अगर आप
पेंसिल को सेलेक्ट करते हो कुछ ड्रॉ करने के लिए, या ब्रश सेलेक्ट करते हो, या बकेट फिल टूल सेलेक्ट करते हो, तो वो क्या होता है, कर्सर आपका उसमें चेंज हो जाता है। जैसे ही आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, कर्सर आपका उसमें चेंज हो जाता है। तो वैसे ही क्या है इसमें कि अगर आपको कुछ लिखना हो, जैसे कुछ सुंदर सा लिखना हो, लिख कर आप उसका क्या करना चाहते हो, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, या फिर आप सेव भी रखना चाहते हो, तो अगर कुछ भी इस टाइप से कैलीग्राफी आपको करना हो तो उसके लिए हम लोग कैलीग्राफी इफेक्ट का यूज करेंगे। और जैसे ही आप कैलीग्राफी सेलेक्ट करोगे आपका कर्सर जो है एक स्मूथ ब्रश में चेंज हो जाएगा और वो एक्टिव मोड में हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे जैसे ये माउस को ड्रैग करोगे वो क्या होगा, वैसे वैसे आपका वहां पर वो आता जाएगा। स्टेप टू यूज कैलीग्राफी इफेक्ट आर, फर्स्ट है आपका क्लिक द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। मैजिक टूल बार से आपको क्या कर लेना है, मैजिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है। गो टू द सेलेक्टर बार, चूज कैलीग्राफी ऑप्शन, और सेलेक्टर बार से आपको क्या कर लेना है, कैलीग्राफी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। पुट द कर्सर ऑन द कैनवास एंड स्टार्ट राइटिंग, और ड्राइंग कैनवास पर आपको कर्सर को लेकर जाना है और फिर जैसे जो जो आपको लिखना है आप माउस से लिख सकते हो। जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे माउस को वैसे वैसे क्या होगा, वो लिखाता चला जाएगा। तो इस टाइप से आप सुंदर सा कैलीग्राफी भी आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्रिप मैजिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट मेक्स पार्ट ऑफ द पिक्चर लुक लाइक इट्स ड्रिपिंग अवे। देखिए इस टाइप का अगर आपको कुछ लिखना हो ड्रिप टाइप से, डॉट डॉट टाइप से, ठीक है, तो इस टाइप का अगर लिखना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ड्रिप मैजिक इफेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपका इस टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है। इसका स्टेप क्या है वो हम लोग देखते हैं। स्टेप टू यूज ड्रिप मैजिक इफेक्ट्स आर, क्लिक द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। मैजिक टूल बार से आपको मैजिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये सब किस में है, आपका इफेक्ट मैजिक टूल में ही है। गो टू द सेलेक्टर बार, चूज ड्रिप ऑप्शन, और डायरेक्ट आपको सेलेक्टर बार से आपको क्या कर लेना है, ड्रिप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ड्रैग द माउस टू ब्रिंग द कर्सर ऑन द कैनवास ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू सी द ड्रिप इफेक्ट, और जहां भी आप ड्रिप इफेक्ट देना चाहते हो वहां पर आप माउस के कर्सर को लेकर जाइए, आप ड्रैग कीजिए, वहां पर वो क्या होगा, ड्रिप इफेक्ट आपका बन जाएगा। Tobo. Just like magic tool, we have another tool called stamp tool. Tobo. Please tell me about stamp tool. Tobo. Sure, listen carefully. अब हम लोग स्टैम्प टूल के बारे में देखेंगे। स्टैम्प टूल क्या होता है। स्टैम्प टूल इज लाइक रेडीमेड स्टिकर अवेलेबल इन टक्स पेंट। स्टैम्प टूल जो आपका होता है वो जस्ट लाइक एक रेडीमेड स्टिकर होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, टक्स पेंट में अवेलेबल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप से अगर कुछ बनाना हो आपको तो पेंट में क्या होता है, एमएस पेंट में आपको बनाना होता है, लेकिन इस टाइप का इफेक्ट आप उसमें बहुत मुश्किल है डालना। और इसमें क्या है, आपका ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, बस स्टिकर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लाकर आपको क्या कर देना है, आपको ड्रॉ कर देना, पेस्ट कर देना है। स्टेप टू यूज स्टैम्प टूल आर, इसका स्टेप क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लिक द स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बार। टूल बार से आपको क्या करना है, स्टैम्प टूल को सेलेक्ट कर लेना है। गो टू द सेलेक्टर बार, you will find many stamps available in this bar. Choose any one of them. देखिए जैसे ही आप सेलेक्टर बार में जाओगे
ठीक है। तो वहाँ बहुत सारा स्टिकर अवेलेबल रहेगा, बहुत सारा इस टाइप का जो पिक्चर बना हुआ रहेगा। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, बस आपको जो भी चाहिए स्टिकर वो आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पुट द कर्सर ऑन द कैनवास, और कैनवास के पास आपको कर्सर को लेकर जाना है। वेयर यू वांट टू इंसर्ट द स्टैम्प एंड क्लिक द माउस, जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है वहाँ माउस को का जो कर्सर होता है लेकर जाइए और वहाँ आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर ड्राइंग है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको बनाना हो तो बहुत ही इजीली, बहुत कम टाइम में आपका टक्स पेंट में इस टाइप का ड्राइंग आप कर सकते हो। नोट देखते हैं क्या है। डायरेक्शन ऑफ स्टैम्प कैन बी चेंज बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। देखिए ये जो स्टिकर है आपका, इसका आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हो। साइज ऑफ स्टैम्प कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्लिकिंग द डिजायर आइकन, और इसका साइज भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे इसको अगर आपको छोटा रखना है तो आप साइज इसका कम भी कर सकते हो, अगर इसको बड़ा रखना है तो आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हो। There can be various categories of stamp like animal, plant, outer space, facile, people, etc. Use the left and right arrow to view collections. लेफ्ट एरो और राइट एरो का यूज करके बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है। तो लेफ्ट एरो राइट एरो से आप देख सकते हो कौन कौन सा कलेक्शन है। एनिमल्स का है, प्लांट्स का भी है, आउटर स्पेस का भी है, व्हीकल्स का भी है, पीपल्स का भी है। तो जिससे रिलेटेड आपको ड्राइंग बनाना है उससे रिलेटेड आप सर्च कर लीजिए। एनिमल्स में बहुत तरह का एनिमल्स मिलेगा, प्लांट में बहुत तरह का प्लांट मिलेगा, आउटर स्पेस भी आपको दिखेगा, व्हीकल्स भी आपको बहुत तरह का दिखेगा, पीपल्स भी आपको बहुत तरह का दिखेगा। तो वहां से जैसा स्टिकर आपको लेना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ लाकर आपको क्या कर देना है, बस इंसर्ट कर देना है। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में आप बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग बना सकते हो। देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग स्टोरी दिखाया गया है। ठीक है, तो वो कम है, लेट मी शो माई स्टोरी बुक दैट आई क्रिएटेड यूजिंग टक्स पेन। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी दिखाया गया है। फर्स्ट पिक्चर जो है, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक विलेज का स्टोरी है जिसमें फार्मर क्या कर रहा है, रेन का वेट कर रहा है। ठीक है, बट बारिश हो नहीं रही है तो वो क्या करता है, गॉड से पे करता है। किस लिए, बारिश के लिए। वो एवरी डे वेट करता है बट बारिश नहीं होता है तो वो क्या कर रहा है, गॉड से पे कर रहा है। किस लिए, बारिश के लिए। उसके बाद बारिश आ जाती है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, लास्ट में डांस कर रहा है। यही स्टोरी है। इस टाइप का स्टोरी अगर क्रिएट करना है तो आप टक्स पेंट में बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ भी देखिए कुछ टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप स्टोरी चाहो तो बना सकते हो। ये जो बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं टक्स पेंट वही बच्चे बना सकते हैं, इसलिए जिसके घर में भी कंप्यूटर अवेलेबल है वो बच्चे आप डाउनलोड कर लोगे टक्स पेंट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, बस एक ही एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बस एक है, वो आप बना लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।